बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने सिलेबस की तरफ देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट में कितना सिलेबस हमने कवर कर लिया, कितना रहता है। तो अगर वन बाय वन मैं टॉपिक की बात करूँ तो फील्ड ऑफ फाइनेंस ऑलरेडी स्टडीड, द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, बेसिक फंक्शन, फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द फर्म्स, देन सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट, डेफिसिट इकोनॉमिक्स यूनिट, सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एसेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द मेजर इकोनॉमिक सिस्टम, ये कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आप लोग अपने इकोनॉमिक सिलेबस में, अपने इकोनॉमिक कोर्सेज में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रो इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2, तो ये वहाँ से हमारा कवर हो गया, आप ऑलरेडी फेमिलियर हो। टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कमर्शियल बैंक हमने पढ़े हुए हैं, इनके इंपॉर्टेंस और फंक्शन चैप्टर 2 में पढ़े हुए हैं। देन चैप्टर 3 में ये काफ़ी टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी हुई है चैप्टर 2 एंड 3 में। डेट इन इक्विटी मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, सिक्योरिटी एक्सचेंज और द काउंटर मार्केट। आई थिंक चैप्टर 2 इन सब चीज इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है। मार्केट एफिशिएंसी, सिक्योरिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट प्लेस, सिक्योरिटी इन द मनी मार्केट। आज हम आगे कुछ टर्मिनोलॉजीज जो इसकी रहती हैं उन्हें पढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल्स, treasury bills. Basically, treasury bill is a short-term debt instrument backed by the treasury department of the government. जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल की डेफिनेशन ये होगी कि ट्रेजरी बिल इज दैट टाइप ऑफ बिल which is by nature is a short-term instrument and launched by the government. जब गवर्नमेंट एक शॉर्ट टर्म बिल को लॉन्च करेगी तो उस बिल को कहा जाएगा ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट का बिल, लेकिन ट्रेजरी मींस वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए। When an investor purchases a T-bill, the US, अच्छा, जब फिर ये फाइनेंशियल मार्केट में इसकी जरिए मूव सर्कुलेशन ऑफ मनी किस तरह होती है। जब बायर से परचेज करता है तो वो मनी पे करता है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के साथ मनी चली जाती है। ये टूल्स होते हैं गवर्नमेंट को क्रेडिट कंट्रोल करने के, या गवर्नमेंट को अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मीट करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुछ भी वजूहत हो सकती है। हमने जस्ट ट्रेजरी बिल्स को डिफाइन करना है। तो ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बिल होता है जो वो लॉन्च करती है मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में। इसी तरह दूसरा हमारा पॉइंट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर भी शॉर्ट टर्म लोन इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन इसे लॉन्च करती है कारपोरेशन और ये टिपिकली अनसिक्योर होता है। Commercial paper is an unsecured short-term debt instrument issued by corporations, typically for the financing of account payable and inventory. इसकी फिर वजूहत क्या होती है? इसको शॉर्ट टर्म उनकी रिक्वायरमेंट होती है, या उन्हें पैसे चाहिए अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट करने के लिए, या उनकी सर्कुलेशन में पैसे फंसे होते हैं तो उनको अपनी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज को चलाने के लिए लोन दरकार होता है, मनी दरकार होती है। तो अगर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट लॉन्च करेगी वो टी बिल कहलाएगा। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट कारपोरेशन लॉन्च करेगी, उसे कमर्शियल पेपर कहा जाएगा। देन अगला टॉपिक हमारा फ्यूचर मार्केट। व्हाट इज फ्यूचर मार्केट? अ फ्यूचर मार्केट इज एन ऑक्शन मार्केट, एक बोली वाला मार्केट है इन विच पार्टिसिपेंट बाय एंड सेल कमोडिटी एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। फ्यूचर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर बायर और सेलर खरीदो फरोख्त करते हैं कमोडिटी के या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। अभी कमोडिटी तो हमें पता लग गया, कोई ना कोई कमोडिटी होगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम बात करें, कोई बॉन्ड है, कोई शेयर है, कोई डिबेंचर है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है? सबसे पहले फ्यूचर मार्केट को, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर पर बेस करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है 2 साल के पीरियड के लिए, 3 साल के पीरियड के लिए, 4 साल के पीरियड के लिए, तो उस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे जी हर क्वार्टरली आपने मुझे जी माल डिलीवर करना है, तो आज लेट सपोज
2020 में जलाल और जेवालम की कंपनी एक दूसरे के साथ कंट्रैक्ट, फ्यूचर कंट्रैक्ट साइन करती है। फ्यूचर कंट्रैक्ट क्या है कि यार आने वाले 5 सालों के लिए जलाल की कंपनी जेवालम की कंपनी को क्या माल देगी, उसमें फिर प्राइस किस तरह सेट होगी, ये सारी चीजें हैं। फ्यूचर कंट्रैक्ट अमूमन मार्केट में जो प्राइस की ज्यादा फ्लक्चुएशन है उनसे बचने के लिए किया जाता है, या मार्केट में गुड्स की जो है वो शॉर्टेज क्रिएट हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आप क्या पहले से ही सप्लायर को बाउंड कर देते हो, उससे आपको वक्त के साथ साथ इतना इतना माल देना है। तो ऐसी मार्केट, फ्यूचर मार्केट इज एन ऑक्शन मार्केट इन विच पार्टिसिपेंट बाय एंड सेल कमोडिटी एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कमोडिटी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को क्या उसकी खरीदो फरोख्त होती है फॉर डिलीवरी ऑन ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। लेकिन इसमें ये जरूरी है फ्यूचर मार्केट की कि उसकी डिलीवरी वो एक मुतय्यन फ्यूचर डेट में होनी चाहिए। एग्जांपल ऑफ फ्यूचर मार्केट आर द न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज, ये इनकी एग्जांपल्स हैं कुछ। ओरिजिनली सच ट्रेडिंग वाज कैरिड ऑन through open yielding and hand singles in a trading pit through in the 21st century like most other markets। अच्छा ये इसकी, तो फ्यूचर मार्केट ये इधर एग्जांपल दे रहे हैं कि फ्यूचर मार्केट की कुछ एग्जांपल है, जिस तरह न्यूयॉर्क मर्चेंटाइल एक्सचेंज मार्केट, ये इनकी मार्केट है, ये इसकी एग्जांपल्स है। डिफिनीशन हमने पढ़ लिया, एग्जांपल हमने पढ़ लिया। अभी आगे इसकी द basis of a future market, future market की basis क्या है? In order to understand fully what a future market is, it's important to understand the basic of future contracts, the asset traded in these market। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, तो the basics of a future market को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सबसे पहले important to understand the basic of future contract asset traded in these market। future contract क्या चीज है और कौन से asset इन मार्केट में ट्रेड होते हैं। future contract are made in an attempt by producer and supplier of commodity to avoid market volatility। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनमें सप्लायर और प्रोड्यूसर मार्केट वोलेटिलिटी से बचने के लिए क्या करते हैं, फ्यूचर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द प्रोड्यूसर एंड सप्लायर negotiate contract with an investor who agree to take on both the risk and reward of a volatile market। Future markets or future exchange are where these financial products are bought and sold for delivery at some agreed upon date in the future with a price fixed at the time of the deal। तो फ्यूचर मार्केट क्या चीज है, फ्यूचर मार्केट ये है कि मार्केट की वोलेटिलिटी से बचने के लिए प्रोड्यूसर और सप्लायर क्या करते हैं, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मेजर फ्यूचर, आगे अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, मेजर फ्यूचर मार्केट्स। मेजर फ्यूचर मार्केट में क्या है, लार्ज फ्यूचर मार्केट रन देयर ओन clearing houses where they can both make revenue from the trading itself and from the processing of trades after the fact। Some of the biggest future market that operate their own clearing houses include Chicago Mercantile Exchange, the ICE। ये 2-3 एग्जांपल आप ले लें, ये क्या होगी, ये फ्यूचर मार्केट की एग्जांपल है। तो हमने पढ़ा Treasury bills, commercial paper and future market। Treasury bills, short term debt instrument launched by government। T-bills launched by corporation। Commercial paper, future market is a market of auction where buyer and seller participate to sell and buy the commodity and future contracts। तो इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक है यूरो डॉलर। यूरो डॉलर हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। बैंकर एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं, बैंकर एक्सेप्टेंस। कमर्शियल पेपर की डिफिनीशन को हमने मद्देनजर रखना हुआ, कमर्शियल पेपर की बैंकर एक्सेप्टेंस। अगला टॉपिक है हमारे पास बैंकर एक्सेप्टेंस। व्हाट इज मीन बाय बैंकर एक्सेप्टेंस। कमर्शियल पेपर की स्टूडेंट डिफिनीशन हमने क्या की है, इट इज अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च्ड बाय अ कॉर्पोरेशन, डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेशन and usually it is unsecured।
अगर ये अनसिक्योर हैगा तो ये कमर्शियल पेपर है। अगर वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेशन विद द बैंक with the guarantee of the bank, then that kind of short term instrument is called banker acceptance. अगर वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट कॉर्पोरेशन या ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है लेकिन वो अनसिक्योर नहीं है, वो गारंटेड है, कोई बैंक उसकी गारंटी दे रहा है, तो डेट काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड बैंकर एक्सेप्टेंस, इज कॉल्ड बैंकर एक्सेप्टेंस। आफ्टर दैट स्टॉक एंड बॉन्ड। बैंकर एक्सेप्टेंस के बाद हमारा अगला टॉपिक है स्टॉक एंड बॉन्ड। स्टॉक एंड बॉन्ड, तो स्टॉक जो होता है, स्टॉक अमूमन दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which possess the right of ownership in the organization is called stock, while those financial instruments which are based on which are basically a debt instrument are called bonds. तो अगर डेट इंस्ट्रूमेंट होंगे वो बॉन्ड कहलाएंगे, अगर ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट होंगे तो वो स्टॉक कहलाएंगे। फिर इसके नीचे जो हमारा अगला टॉपिक है वो बॉन्ड टर्मिनोलॉजीज एंड टाइप्स। तो बॉन्ड टर्मिनोलॉजीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके, पार वैल्यू, डिस्काउंट, प्रीमियम, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉल प्रोविजन, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये तकरीबन क्या है, ये बॉन्ड टर्मिनोलॉजीज है। आफ्टर दैट ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड, ये जस्ट ये डिफिनीशन है हमारी सर। अगला टॉपिक है हमारा द डिफरेंस बिटवीन ट्रेजरी बिल्स, नोट्स एंड बॉन्ड्स। तो ये डिफरेंस है बेसिक। ट्रेजरी बिल्स, अगर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट कोई डेट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करेगी तो उसे टी बिल कहा जाएगा। अगर अप टू 10 ईयर, 1 साल से बड़ा और 10 साल के अंदर तक कोई चीज वो लॉन्च करना चाहती है, डेट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करना चाहती है गवर्नमेंट, तो उसे